हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी फिर मुन्ना केमिस्ट चैनल के साथ काफ़ी देर बाद हम चैनल में अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। लेकिन यह है कि अब इस बार जो हमारे आर्टिकल्स होंगे, जो हमारे टॉपिक्स होंगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए फिर हम लोग बजाय टाइम वेस्ट किए हम अब डायरेक्ट अपने काम की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार जो 9th क्लास की केमिस्ट्री की किताब है वो तब्दील हो चुकी है। बाकी बुक्स भी हो गई हैं, लेकिन जो कि हमारा तो सब्जेक्ट ही केमिस्ट है और केमिस्ट्री है, इसलिए हम लोग मुन्ना केमिस्ट के नाम से हैं। तो ऐसा है कि जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है जो इन्होंने इंटायरली इस बार चेंज कर दिया है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और हम इसको जब पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हमारे लिए इसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें आगे जाके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा देंगी। तो ऐसा है कि ये है केमिस्ट्री की किताब जिसको शायद आप सबने देखा भी होगा। अब इसमें अगर हम अंदर की बात करें इसके कंटेंट की, तो कंटेंट में इसके जो सलेब चैप्टर्स हैं, पहली केमिस्ट्री की किताब में आप सब जानते होंगे 8 चैप्टर्स थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं। इसमें तकरीबन 13 चैप्टर हैं 9th क्लास के। और हाँ, ये है कि कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, कुछ दरमियाने हैं, कुछ लेंथी हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल 13 चैप्टर जो हैं उनमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत बड़ा है या बहुत ही छोटा है, सब कुछ जो है वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से है। तो मैंने आपको ये किताब पढ़ानी है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इसका, और डेली बेसिस पे डेली कोई टॉपिक जो है वो आपको करवाया जाया करेगा। यह है कि आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, और साथ साथ अगर कोई मसला भी होता है तो वो भी आपने पूछना है। जैसे कि क्लास में आप पढ़ते हैं और जब कोई बात समझ आती है वेल डन, लेकिन जब कोई बात समझ नहीं आती तो अपने टीचर से भी पूछते हैं। सेम इसी तरह आप हमसे भी पूछेंगे, कमेंट्स में मैसेज करेंगे, और इंशाल्लाह है कि हम आपको उसके जवाब दे के आपको सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो ऐसा है कि जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर एंड द फेज चेंज। ये बेसिकली प्रीवियस किताब में दोनों टॉपिक अलग अलग थे, लेकिन इस बुक में इन्होंने ये दोनों टॉपिक्स को मिला के तो इनको एक चैप्टर के तौर पे कंसिडर कर लिया है, जो कि ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ाया जाए तो मेरा ख्याल है उनमें जो चेंजेस हैं वो भी साथ ही बतानी चाहिए, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर एंड द फेज चेंज। तो इस चैप्टर में जो हमारे SLO हैं, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, मीन कि जब स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ लेगा तो उसे इन सब चैप्टर्स में क्या क्या पता होना चाहिए आफ्टर कंप्लीट रीडिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर के सारे SLO हैं, और हम इस टॉपिक में जितना जितना कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ वो यहाँ एक्सप्लेन भी करेगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जो है वो क्या पढ़ा है क्या नहीं। और जो इनके ऑथर हैं जिन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है, आप सबको पता होगा, दैट इज़ द डॉक्टर आबिद ज़िया। और इन्होंने अपने यहाँ थोड़ा सा इंट्रो भी दिया हुआ है कि वो बेसिकली रिटायर ऑफिसर हैं, और इस वक्त वो क्या नाम है, उन्होंने रिटायर ऑफिसर है फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बाकी आप ये पढ़ें, थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में हमें जानना चाहिए कि उन्होंने अपना टाइम पीरियड जो है वो केमिस्ट्री में कैसे गुजारा और क्या किया। तो हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे अब, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और एज़ यूजुअल सबसे पहले हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, ठीक है। सब बच्चों को सबसे पहली बात क्या बताई जाएगी, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। क्योंकि इसको जाने बगैर आप आगे किसी भी चीज़ को नहीं जान पाएंगे, जब तक आपको ये ना पता लगे केमिस्ट्री होती क्या है। तो अब इसको हम पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वाइट बोर्ड का सहारा लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, सबसे पहली बात हमने क्या इसमें पढ़नी है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक बात जहन में रखिए, आपकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ जो आपकी दुनिया में मौजूद है, दैट इज़ मेड ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर है, एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड दैट इज़ मेड ऑफ मैटर। मैटर क्या है
मैटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दो खूबियाँ होती हैं, ठीक है। एक तो इसका मैस होता है और दूसरा इसका वॉल्यूम होता है। कोई भी चीज़ जिसका मैस और वॉल्यूम होगा उसको आपने मैटर कहना है। क्लियर हो गया? यानी कि एनी ऑब्जेक्ट विच हैविंग द मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम दैट इज़ कॉल्ड द मैटर। इज़ इट क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट इसकी जगह पे स्पेस का वर्ड भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइट, आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है मैटर। मैटर क्या है? अब स्टूडेंट मैं कोई भी मैटर आपके सामने रख दूँ, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, जो कि आप सब जानते हैं कि ये टाइप्स ऑफ मैटर है। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ आप अपने सामने रखें और अगर आप उसकी 4 चीज़ों को स्टडी करना शुरू कर दें, सिर्फ 4 चीज़ों को, 1 2 3 4, तो दैट्स मीन यू आर केमिस्ट। आपको क्या कहा जाएगा कि आप केमिस्ट बनना चाह रही हैं, ठीक है। आप क्या बनना चाह रही हैं? केमिस्ट। अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले आप उस चीज़ की जो भी चीज़ मैंने आपको दी है, वट एवर मैटर, कोई भी चीज़ आपको दी, सबसे पहले आप उसकी क्या पढ़ेंगे? उसकी कॉम्पोजिशन, कि वो बना किसका हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या पढ़ेंगे? उसकी कॉम्पोजिशन। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ना है? उसकी प्रॉपर्टीज़, कि वो प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है। इज़ इट क्लियर? कॉम्पोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ है, फिर हम तीसरी चीज़ इसमें आ जाते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर, शक्ल सूरत में वो कैसा है, और आखिर में उनके रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि इफ़ यू हैव अ ऑब्जेक्ट दैट इज़ द मैटर एंड यू स्टडी द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड द रिएक्शन, दैट्स मीन यू आर अ केमिस्ट एंड द केमिस्ट बिलोंग टू द केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि डेफिनेशन में क्या है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with the composition, properties, structure and the reactions of the मैटर, ठीक है। अब इसको मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, लेकिन हम इससे पहले साइंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली मैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम आज के टॉपिक में सिर्फ केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे कि केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा मैटर है, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर की इन 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट की इन 4 चीज़ों को स्टडी करता है, दैट्स मीन दिस इज़ द केमिस्ट, यानी कि यू आर द केमिस्ट। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट। अल्लाह हाफिज़।